एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, पाकिस्तान को ना फौजी आमरीत चाहिए, ना सदारती आमरीत चाहिए, ना पार्लिमानी आमरीत चाहिए और ना ही अदालती आमरीत चाहिए। चेक्स एंड बैलेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अमेरिका का आपको एग्जांपल दिया था मैंने प्रोग्राम के शुरू में। अब बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या हम जजेस की भर्ती का तरीकाकार हम फाइनली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारे तीनों मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ। नैयर बुखारी साहब कायदे अवान है सेनेट में पीपल्स पार्टी के, शेख वकास अकरम PMLQ और खुरम दस्तगीर साहब जो हैं PMLN से। बुखारी साहब आपसे बात शुरू करता हूं। COD में बिल्कुल क्लियर तरीकाकार दिया गया और अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने अपनी नाज़रीन को भी दिखाया था। कोई डिसएग्रीमेंट रह गया है पीपल्स पार्टी और PMLN में इस नुक्ते पर जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार? देखें जी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें 34 पॉइंट्स हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर लेटर एंड स्पिरिट अमल करना चाहती है और अमल कुछ हद तक हमने किया भी है। अब जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से बात है उसमें पहले जुडिशल कमीशन और फिर पार्लियामेंट्री कमेटी और जो रिकमेंडेशंस आनी है उसमें बहुत सारे और लोग भी हैं, न सिर्फ जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स बल्कि उसमें बार काउंसिल्स के नुमाइंदे भी हैं मौजूद, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं मौजूद और उस पर सर्टन प्री रिक्विजिट्स भी हैं। और जो लेकिन कोई बुखारी साहब इख्तिलाफ राय है अभी नून लीग से या इन प्रिंसिपल तो साइन हुआ है एग्रीमेंट? हमारा कतन कोई इख्तिलाफ राय इस इशू पे नहीं है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है वो कंसिस्ट करती है 57 मेंबर्स और उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 और PMLN की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी 3 पे। और हमारा ये मौक़िफ़ है 17th अमेंडमेंट शुड गो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 17th अमेंडमेंट को जब ये पेश की जा रही थी PMLN हमारे साथ थी, हमने अपोज किया। लेकिन अब सूरत हाल है क्योंकि कंसेंसस हैज टू बी डेवलप इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जिसको रजा रबानी है और एज सून जो कंसेंसस डेवलप हो गया उस पर हम इसको जो अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन उस पर हम लेके जरूर आए। ठीक है। अच्छा खुरम साहब, ये जो बुखारी साहब जी अब इसमें अगर आप रिएक्शन देखेंगे 2008 के बाद 6 सितंबर 2008 के बाद से पीपल्स पार्टी का जो इंटरेस्ट है 17th अमेंडमेंट को खत्म करने का, वो इंटरेस्ट भी खत्म हो चुका है जब से इनके अपने सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। अब मेरे ख्याल इस कौम पर वादे हो जाना चाहिए कि इनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं जिसपे मुस्लिम लीग नून पूरी तरह कायम है, उस दिन की तरह जिस दिन हमारे कायद ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे, उसकी पहली शिक है कि आइन को असल हालत में बहाल करना। अगर ये आइन असल हालत में बहाल हो चुका होता तो आज जो इनको मसाइल दरपेश है हुकूमत को वो ना होते। तो पहला इनका ऊपर जो है वो डेडलाइन भी हमारे साथ है कि 17th अमेंडमेंट और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर खत्म कर लेते, फिर हम ये 57 मेंबर कमेटी की लंबी बहस कर सकते थे कि अब आइन में कहां का बेहतरी की गुंजाइश है। और वो आर्टिकल 2 है उसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो जजेस की अपॉइंटमेंट को करता है और वो बहुत अच्छा और खूबसूरत एक तरीकाकार है लेकिन इनका इंटरेस्ट होना चाहिए उसको लागू करने में। और अगर आज ये होता तो शायद ये मसला ना होता। शेख वकास साहब, आपकी पार्टी का इसमें क्या मौक़िफ़ है? मैं एक बात वेरी क्विकली जी, मैं वकास साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। फिर मैं सिर्फ सिंपल एक बात ऐड कर दूं, ब्रदर दस्तगीर साहब को, इंजीनियर साहब को शायद ये इल्म नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग N के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जिसकी बुनियाद पे 2/3 मेजोरिटी हमारे पास हो और हम अमेंडमेंट्स ला सकें। अच्छा ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट की ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है। के लिए हमेशा पहले दिन से स्ट्रेंथ मौजूद है। वकास साहब आपका बड़ा जरूरी है आप डेमोक्रेसी के हवाले से जो मुझे सिर्फ ये इसका बताएंगे, हमारा टाइम खत्म है, कम हो रहा है। ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, आपकी पार्टी को उससे में कोई एतराजात हैं? नहीं जी, हमारी पार्टी को बेसिकली उस पर कोई एतराज नहीं है। मेरे ख्याल में ये बड़े अच्छे तरीके से और वेल रिसर्च तरीके से इन्होंने इसको किया था। हमें सिर्फ इनकी कमिटमेंट के ऊपर शक है, जो कुछ उस डॉक्यूमेंट में लिखा है ना हम उसे इख्तलाफ करते हैं ना हम उस पर शक है। हमें ये तकलीफ जरूर है कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो 2 पार्टियों के दरमियान साइंड एक डॉक्यूमेंट है उसको शायद ये आइन बनाना चाहते हैं, जिसपे नेशनलिस्ट पार्टियों का भी कंसर्न जो है वो उस कमेटी की प्रोसीडिंग के दरमियान भी सामने आया है। मगर जो जजों के हवाले से चीजें हैं वो बड़ी वाज़ेह है और मेरे ख्याल में अगर उस तरीकेकार को अपनाया जाए तो सियासतदानों के हाथों
तो यानी क्या ये कहना गलत होगा कि अगर सिर्फ ये एक पॉइंट होता कि जी हम उसको उससे जोड़ नहीं रहे सारे रिफॉर्म पैकेज से, जजेस के अपॉइंटमेंट पे इतना बड़ा इशू खड़ा हो गया है, अगर इसको पार्लियामेंट में लाया जाए सिस्टम को, तो ये पास हो जाएगा बुखारी साहब? देखिए जी, बात यह है कि जो कमेटी के मेंबरान हैं, जो दीगर मेंबरान हैं, जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं, वो इन पीस डील पे एग्री नहीं कर रहे। इसलिए कह रहे हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये दो जमातों के दरमियान मुआहदा है, हम इसका फरीक नहीं है। हमारे और इश्यूज भी हैं, जिसमें करंट लिस्ट का मामला है, जिसमें प्रोविंसेस को रीनेम करने का मामला है, और ऐसे इश्यूज पे जो इसलिए डिले हो रहा है प्रोविंसेस, तो वो कहते हैं कि जी इन पीस मील नहीं करते, अगर आप अपना एजेंडा कंप्लीट कर लें और फिर हम बैठे देखते रहे। ठीक है, नहीं मगर फाद इसमें अगर इसको हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, बिल्कुल अगर इसमें इसको जो है लेके आ जाया जाए उस कमेटी के अलावा, अगर पार्लियामेंट में लेके आ जाया जाए, तो कोई इंडिपेंडेंट जज से किसी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड फॉरम साहब, 20 सेकंड। पीपल्स पार्टी से रिक्वेस्ट है कि ये 17वीं तरमीम और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का सिर्फ उसका लेकर आए बिल, ये फौरन पास होगा। और मेरी इनसे गुजारिश है कि रोजे हिसाब का इंतजार मत करें, हर रोज रोजे हिसाब है। वक्त वादा खत्म हो गया। मैं तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत सेहरासिल गुफ्तगू हुई, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट हम निकालना चाह रहे थे वो कुछ हद तक तो वाज़ेह हुआ है कि एक ब्रॉड एग्रीमेंट है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, सियासी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। यही हमारी सितम ज़रीफ़ी है, इस पर मजीद भी आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो मुल्ला उमर का नायब अब्दुल गनी बरादर कराची से गिरफ्तार, एक अहम कामयाबी, पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? ब्रेक के बाद जानेंगे, साथ रहेगा।